नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्ण सभी को। फैक्टाचार्य में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको अंग्रेज़ों की क्रूरता की 5 वो बातें बताएंगे जो नॉर्मली हमें नहीं पढ़ाई जाती हैं। दोस्तों, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में आप सभी लोग जानते होंगे। उस विषय में मैं यहाँ ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा दर्दनाक कुछ घटनाएं हैं जो आज तक हमसे छुपा के रखी गईं। उनमें से एक घटना है मानगढ़ का नरसंहार, जिसको जलियांवाला बाग हत्याकांड से 6 वर्ष पहले ही अंजाम दे दिया गया था। दोस्तों, महर्षि दयानंद सरस्वती के एक शिष्य थे जिनका नाम था गोविंद गुरु। इनके उस समय काफ़ी फॉलोअर्स हुआ करते थे जो कि अधिकांश भील जाति के लोग थे। ये लोग अंग्रेज़ों को लगान नहीं दिया करते थे। ये अंग्रेज़ों की बातें ना मानकर अपने गुरु गोविंद की बातें मानते थे और हर साल महा महीने की पूर्णिमा को इनका मेला हुआ करता था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ में मेला लगा हुआ था, जिसमें ये सब लोग अपनी माताओं, बहनों, पत्नी और बच्चों के साथ मेले में गए हुए थे। उस समय अंग्रेज़ों ने इनके मेले को चारों तरफ से घेर लिया और मेले में सभी छोटे बड़ों को गोलियों से छलनी कर दिया गया, जिसमें लगभग 2500 लोग मारे गए। लेकिन दुर्भाग्य का विषय ये है कि ये घटना केवल कुछ बुक्स के पन्नों में सिमट कर रह गई। दूसरी घटना है पश्चिम बंगाल के नीलगंज इलाके की। यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा बनाई गई आज़ाद हिंद फौज के सैनिक रहा करते थे। रात के समय जब सैनिक सो रहे थे, उस समय अंग्रेज़ों ने आज़ाद हिंद फौज के 2300 सैनिकों को गोलियों से भून डाला, जिनको ट्रकों में भरवाकर नोआई नदी में फेंकवा दिया गया था। दोस्तों, इससे भी बड़े दुर्भाग्य की बात यह है कि जिस जगह पर अंग्रेज़ों ने इस घटना को अंजाम दिया था, कुछ समय बाद उस स्थान पर जूट की एक संस्था बना दी गई। यदि बलिदानियों की उस भूमि को कोई व्यक्ति नमन करने भी जाता तो उसे जूट की उस संस्था के गेट के बाहर से वापस आना पड़ता था। हम बलिदान देकर भी बलिदानियों की माटी को नहीं छू सकते। ये कैसी विडंबना है इस देश की। ऐसा नहीं है दोस्तों, ये घटनाएं अंग्रेज़ों के द्वारा केवल भारत में होती थीं, बल्कि हर उस देश और इलाके में होती थीं जहां अंग्रेज़ों का शासन हुआ करता था। तीसरी एक घटना है जिसको आप सभी लोग अच्छे से जानते होंगे। ये घटना है अमेरिकी इतिहास की। दोस्तों, आज जो अमेरिका आपको दिखता है वो अमेरिका नहीं बल्कि दूसरा इंग्लैंड है। अंग्रेज़ों ने जिस समय अमेरिका को गुलाम बनाया था, उस समय अमेरिका में रेड इंडियन नाम की जाति के लोग रहा करते थे, जिनकी संस्कृति और सभ्यता अंग्रेज़ों से बिल्कुल अलग थी। जिस प्रकार अंग्रेज़ भारत के लोगों को नीच और मूर्ख कहकर पुकारते थे, उसी तरह अमेरिका के लोगों को भी अंग्रेज़ नीच और असभ्य कहा करते थे। इन नीच और असभ्य लोगों पर कैसे राज किया जाए, उसके लिए इंग्लैंड से सेना आती थी। इंग्लैंड कुछ सैनिक और दास अफ्रीका से मंगवाता था। रेड इंडियन जब अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठाते थे तो उन्हें मरवा दिया जाता था। इसी तरह कुछ ही वर्षों में वहाँ से रेड इंडियंस की संख्या लगभग नेग्लिजिबल हो गई। दोस्तों, अब प्रश्न ये है कि अंग्रेज़ ऐसी घटनाएं क्यों करते थे। कोई भी व्यक्ति ऐसी घटनाएं तब करता है जब उसके मन में धन की हवस होती है। अंग्रेज़ों के मन में भी धन और ईसाईयत के प्रसार की हवस थी। इसका अनुमान आप दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पॉल क्रूगर के एक स्टेटमेंट से लगा सकते हैं। एक बार एक व्यक्ति ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति पॉल क्रूगर से पूछा कि क्या चंद्रलोक में सोना है। तब पॉल क्रूगर ने कहा कि चंद्रलोक में सोना नहीं है, अगर होता तो अंग्रेज़ अब तक लूटने के लिए पहुंच गए होते। दोस्तों, ये थी अंग्रेज़ों की असलियत। इस लूटमार के लिए उन्हें जिस हद तक गिरना पड़े वो गिर सकते थे। इसी लूटमार को जारी रखने के लिए अंग्रेज़ तरह तरह की नीतियाँ बनाते थे। कभी लोगों को जातियों के नाम पर लड़ाते थे तो कभी धर्म के नाम पर। दोस्तों, भारत में लॉर्ड माउंटबेटन जब वायसराय का पद संभालने के लिए भारत आया था, तब भारत का वायसराय लॉर्ड बेवेल था। माउंटबेटन बेवेल के पास पहुंचा। बेवेल ने उसका स्वागत किया और उसको एक बुक दी। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि उस बुक के ऊपर लिखा था ऑपरेशन मैड हाउस, मतलब पागल खाने का अभियान। इसी से उसे यहाँ शासन करना था। दोस्तों, इसी से आप अंग्रेज़ों के मानसिक दिवालियेपन का अनुमान लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों के हमारे प्रति क्या विचार रहे होंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वंदे मातरम। भारत माता की जय।